This is podcast number 4. Namaskar, NCRT, Class 9, Geography, Chapter 6, Population. I am Shivani Sharma from Mahavir Public School, Jaipur, and we are starting with page number 56 about population growth. So, what is population growth? Population growth is the number of inhabitants, मतलब जो एक कंट्री में या एक टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने बदले, कितने चेंज हुए मतलब उनका नंबर कितना बढ़ा। और वो इंडिया में देखा जाए तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है 10 years। पिछले 10 सालों में कितने लोग इंडिया में बढ़े, तो वो दो तरीके से हम बता सकते हैं कि या तो हम बता सकते हैं कि असल में कितने, एक्चुअल में कितने लोग बढ़े, या हम हर साल की बता सकते हैं भाई इतने परसेंटेज लोग इस साल बढ़े, फिर उसके अगले साल इतने परसेंटेज के लोग बढ़े। सो जो एब्सोल्यूट नंबर्स, मतलब जो एक्यूरेट, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लोग जो हर साल ऐड होते हैं या 10 साल में ऐड होते हैं, तो वो हमको कैसे मिलता है कि जो नई पॉपुलेशन है उसमें से जो पुरानी 10 साल पहले वाली पॉपुलेशन है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमको एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की इतने लोग बढ़े। नंबर 2, दूसरी तरीके से कैसे कैलकुलेट होती है, वो एनुअल ग्रोथ रेट होती है कि एक साल में कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी, एक साल में कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी। यदि हम कहते हैं कि एक साल में रेट ऑफ इंक्रीज 2% है, इसका मतलब हर 100 लोगों पे 2% की इंक्रीज हुई, हर 100 लोगों पे 2%। that in a given year there was an increase of 2% for every 100%। हर 100 लोग गिनते हैं तो उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं, दैट इज़ रेफर्ड एज एनुअल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ दे रखा है, नई पुरानी बुक्स में अलग अलग है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि 1950 से लेके 2000 तक की पॉपुलेशन है, और जो ग्राफ दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 1951 से लेके 81 तक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। 51 से 61 में बहुत स्पीड से बढ़ी है, 61 से 71 में बढ़ी है, अच्छी खासी बढ़ी है, मतलब उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी जितनी 51 और 61 में बढ़ी। 61 से 71 में थोड़ी और बढ़ी है, 71 से 81 में भी बढ़ी है ना। अब क्या हुआ है कि 81 से लेके 2000 तक पॉपुलेशन, वैसे एक्चुअल नंबर तो बढ़ेगा, बच्चे पैदा होने कभी कम नहीं होंगे, वो तो हर पल हो रहे हैं, बट ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं कि ग्रोथ रेट कैसे होती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम बहुत छोटे से फिगर से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि एक कंट्री की पॉपुलेशन एक साल में 100 है, अगले साल उसकी पॉपुलेशन 110 हो गई, तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी? 10% बढ़ी। ठीक है, तो अब उस जगह की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 110। ठीक है, अब हम जब नई वापस से करेंगे कि अगले साल फिर हम कहते हैं कि फिर से 10 लोग बढ़े, 10 लोग फिर नए साल में 10 नए जने पैदा हुए, तो अब हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन 10% बढ़ी। 10% बढ़ी का मतलब, पर अब वो 10% कितने फिगर पे कैलकुलेट होएगी? 110 पे। तो यदि पॉपुलेशन 10% बढ़ी है तो असल में देखा जाए तो 11 लोग बढ़ गए, 11 लोग बढ़ गए। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट तो सेम रही, पर एक्चुअल नंबर बढ़ता गया। अब आप सोचो, ऐसे एक्चुअल नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और 2 साल पहले जितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी उतनी ही अभी बढ़ रही है, तो ग्रोथ रेट जो है वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बढ़ी हुई पॉपुलेशन पे होगा। तो 1981 से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ती गई, और 81 के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग गई। अब ऐसा करते रहते हैं तो हम, क्या होता है कि ग्रोथ रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग पढ़े लिखे हो गए, उनको समझ में आ गया कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी किसी मतलब की नहीं है। हमारे यदि 6 बच्चे नहीं होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से हम उनको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनको हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको हम ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। तो
आजकल के 81 के बाद लोगों के जो पहले 10 बच्चे भी होते थे, 8 भी होते थे, 9 भी होते थे, 6 भी होते थे, तो अब 81 के बाद लोगों को ये समझ में आने लग गया कि लार्ज पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन से आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जाएगी। तो यदि हमारी ग्रोथ रेट, लोगों को में अवेयरनेस आ गई कि हमें अब ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वो सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि बर्थ कंट्रोल हुआ। बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है बर्थ कंट्रोलिंग मेजर्स, कि लोग ज़्यादा बच्चे होने ही नहीं देते हैं। तो पर उसके बाद भी जो बच्चों की बढ़त हुई है, तो वो कैलकुलेशन जो है, ग्रोथ रेट तो कम होती जाएगी, पर जो बेस पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि ये प्रेडिक्शन किया गया है कि यदि 2045 तक रेट डिक्लाइन भी हो गई, बच्चे कम भी पैदा हुए, तब भी जो हमारी बेस पॉपुलेशन का कैलकुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि 2045 तक हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा थिकली, मतलब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी, और यहाँ तक कि हम चाइना को भी ओवरटेक कर सकते हैं। सो 51 से 81 तक बर्थ रेट जो है काफ़ी स्पीड से बढ़ी। 81 के बाद लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोगों में ये एहसास हो गया, दे केम टू नो दैट अ लार्ज